क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब है कि पेन फील ना होना, इमोशंस फील ना होना, इमोशनलेस हो जाना, या पत्थर दिल जिसे कहते हैं, पत्थर दिल हो जाना, टफ हो जाना? जी नहीं। इमोशनली स्ट्रांग जो लोग होते हैं वो पेन भी फील करते हैं, उनको हर्ट भी होता है, वो सारे इमोशंस को फील करते हैं। बस उनमें और इमोशनली वीक लोगों में इतना फर्क होता है कि वो रिस्पॉन्ड बहुत सोच समझ के और बहुत अलग तरीके से करते हैं। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं जो कि इमोशनली वीक लोग नहीं कर पाते हैं। Awaken your inner energy with Dr. Chavi Sharma to inspire beautiful and balanced lives where science meets spirituality. Welcome to Urja. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें ये कैसे पता चले कि हम या सामने वाला इमोशनली वीक है और हमें काम करने की ज़रूरत है। इमोशनली वीक की पहली जो निशानी होती है वो होती है अवॉइड अकाउंटेबिलिटी। ये लोग अपने एक्शन की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। उनसे कहते हैं कि गलती से भी अगर मिस्टेक हो जाए तो भी वो उसको मानने को तैयार नहीं होंगे कि हाँ मुझसे हो गया, कोई बात नहीं, चलो इसको ठीक करते हैं या अपन कुछ और इसका रास्ता देख लेते हैं। दे विल नेवर से दैट। वो मानेंगे ही नहीं कि उनसे गलती हुई है। या तो वो अपनी गलती को आपके ऊपर डाल देंगे या वो किसी थर्ड पर्सन के ऊपर डाल देंगे, वो उसको मानेंगे ही नहीं। तो ये सबसे पहला निशानी है इमोशनली वीक होने की। सेकंड जो इमोशनली वीक लोग होते हैं वो पीपल प्लीजिंग करते हैं। ठीक है, दे लव टू प्लीज पीपल। वो तैयार भी होंगे तो इसलिए होंगे कि कोई उनकी तारीफ करे। ठीक है, सबको अच्छा लगता है तारीफ कराना, लेकिन जब तक उनकी तारीफ नहीं होगी ना, उनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ठीक है, हम लोग तैयार होते हैं, हम खुद कॉन्फिडेंट होते हैं खुद को देख के कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ या मैं अच्छा लग रहा हूँ। इन लोगों को जब तक कोई दूसरा नहीं बोलेगा तब तक ये नहीं मानने को तैयार होंगे। ठीक है, दूसरा पीपल प्लीजिंग कैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि आप डाइट पे हैं फॉर एग्जाम्पल और आपके फ्रेंड्स आके बोलें कि अरे हम तो ग्रुप में जा रहे हैं और चलो जाके कुछ खा के आते हैं। ठीक है, अब सिर्फ इसीलिए कि आपके फ्रेंड्स को बुरा ना लग जाए आप जाएंगे और उनके साथ अपना डाइट प्लान तोड़ देंगे। तो आप बस लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज पीपल प्लीजिंग। आप किसी के बारे में गॉसिप्स भी कर देंगे सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश हो जाए, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करता तो उसके बारे में अगर आप कुछ बोलेंगे तो वो आपको पसंद करने लगेगा। ठीक है, तो पीपल प्लीजिंग वाले लोग गॉसिपिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं। दूसरा, इनएबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस। ये लोग स्ट्रेस नहीं मैनेज कर पाते। मतलब थोड़ा सा भी अगर थोड़े से क्लैशेस हो गए, कुछ डिफरेंट ओपिनियन सामने से आ गई तो एकदम से एग्रेसिव हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा या इरिटेट हो जाएंगे, एकदम से रिस्पॉन्ड कर देंगे, कुछ भी बोल देंगे आपके मुंह पे। ठीक है, तो ये स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर इनके जीवन में चल रहा है तो आप इनके बिहेवियर से बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। दे आर नॉट एबल टू मैनेज स्ट्रेस। बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देंगे। रोना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस चीज को मैनेज नहीं कर पाएंगे। उस चीज को ना गाते रहेंगे बहुत लॉन्ग टाइम तक कि भाई हमें तो ये परेशानी है, सबके पास जा जाके बोलेंगे। ठीक है, तो ये इमोशनली वीक लोगों की निशानी होती है। ठीक है, देन कम्स कांस्टेंट नेगेटिविटी। अब जो मैंने आपको जैसा कि बोला ना कि ये उसी चीज को रिपीटेडली सबको जाके बोलेंगे, रोज सोचेंगे, रोएंगे उसी बात को लेके, बहुत दिनों तक उसी चीज को पकड़ के बैठे रहेंगे, पर उसके लिए करना क्या है ये नहीं सोच पाते कई बार। ठीक है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं सोच पाते। तो ये क्या होते हैं, कांस्टेंट नेगेटिविटी में चले जाते हैं। ये इनकी नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। अब ये उसके आगे का रास्ता नहीं सोच पाते, ये उसका पॉजिटिव साइड नहीं सोच पाते। ये नहीं देख पाते कि अब मैं इसके लिए क्या करूं कि मैं इस काम को ठीक कर सकता हूं या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। तो ये चीज इनके अंदर लैकिंग होती है ना। इसीलिए फिर इनको कई सारे लोगों के पास जाके अपने लिए सलाह लेनी पड़ती है और उसमें से भी कई बार कुछ ऐसा ये लोग चुन लेते हैं अपने लिए जो बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन होता है। अपने जो डिसीजंस होते हैं ये लोग बहुत इम्पल्सिव लेते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है कि इनके जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत क्विक होते हैं और बहुत इम्पल्सिव होते हैं। ये सोचते नहीं है अपने आगे की प्लान करके प्रॉपर तरीके से कि इसका आगे क्या रिजल्ट मुझे मिलेगा, ये सब नहीं सोचते। उस मोमेंट में उनके मूड के हिसाब से जो उनको ठीक लगता है ये तुरंत से वो डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, और कई बार इनको रिग्रेट भी करना पड़ता है, मैक्सिमम टाइम रिग्रेट करना पड़ता है इस चीज के लिए। देन कम्स क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ। ये
खुद को जब ये सब क्रिटिसाइज कर चुके होंगे, गॉसिप हो चुकी होगी, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, जब इनके इम्पल्सिव डिसीजंस खराब हो जाएंगे आगे जाके, फिर ये खुद को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो इससे एक तो क्या होता है कि नेगेटिविटी बनी रहती है। जब से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तब से लेके वो नेगेटिविटी बनी ही हुई है, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। और खुद को क्रिटिसाइज करना, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये क्यों कर दिया, मैंने उससे क्यों पूछा, दूसरे को भी क्रिटिसाइज करेंगे। जिससे बात करके इन्होंने वो इम्पल्सिव डिसीजन लिया ना, उसको भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे कि भाई तेरी वजह से हुआ है, तूने ही मुझे ही कहा था करने के लिए, ठीक है। और खुद को तो चलता ही रहेगा कि मैंने तो क्यों तुम्हारी बात सुनी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो ये एक नेगेटिविटी मोड में ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। या फिर ये बात भी करेंगे तो इनका सार्कास्म भी इस तरीके का होता है कि एकदम से हर्ट हो जाए। सार्कास्म भी जरूरी नहीं है कि हर्ट हो, जो सही तरीके से करते हैं, लेकिन इनका ऐसा होता है कि सामने वाले को हर्ट भी कर देते हैं और उसका मजाक के फॉर्म में हर्ट कर देते हैं कि लोगों को लगे कि इसने तो मजाक किया है, पर सामने वाले को चुप जाती है वो बात। तो ये भी एक इमोशनली वीक पर्सन की निशानी है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इमोशनली स्ट्रांग लोगों की क्या क्वालिटीज होती हैं। इमोशनली स्ट्रांग लोग जो होते हैं वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते हैं, वो अपनी अटेंशन पे कंट्रोल करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप ऑफिस करके घर आए और आपका इवनिंग में प्लान है फ्रेंड्स के साथ डिनर पार्टी का, ठीक है। लेकिन जब आप घर आए तो एक ऑफिस से बहुत ही शार्प और क्रिटिकल कोई मेल आया आपके पास, जिसको देख के आपका एकदम से दिमाग खराब हो गया कि अरे यार ये क्या है, ठीक है, अब इसको कैसे ठीक किया जाए। एकदम से एंजाइटी हो जाएगी उसको, और आप क्या करेंगे, बार बार उस मेल को पढ़ने की कोशिश करेंगे, बार बार पढ़ेंगे खोल खोल के कि अरे यार ऐसा कैसे कह दिया उसने, यही कहा था ना, हाँ एक बार देखता हूँ, हाँ नहीं कहा तो यही था, मतलब तो यही था इस बात का, ये मेरे से कैसी गलती हो गई, मैं चेक करता हूँ, और ये मेरी गलती पॉइंट आउट करिए, मैं इसको रीचेक करता हूँ, क्या मेरे से सच में यही गलती हुई है। ये सब आप करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जो इमोशनली स्ट्रांग लोग होते हैं वो उस चीज को फील तो करते हैं। उन्होंने जब मेल पढ़ा तो ये सारी इमोशनल जो चीजें हैं ना, एंजाइटी, गुस्सा, ये सब उनको फील हुआ, लेकिन उन्होंने इंस्टेंटली उस चीज को, मेल को बंद करके रख दिया। तब तक उनको टाइम मिल जाता है अपने जो ओवर स्टिमुलेटेड इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करने का। ओके, सेकंड दे एक्नॉलेज। वो ये एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ मुझे बुरी लगी है ये चीज। ऐसा नहीं है कि वो एक्नॉलेज नहीं करेंगे या उनको फील नहीं हुआ, वो एक्नॉलेज करेंगे कि ये फीलिंग आई है और मैं डिफेंसिव हो रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इसको कुछ बोलूं, तो मैं अभी जरा रुक जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब एकदम से डिफेंसिव मोड में आऊंगा तो मैं कुछ गलत कह जाऊंगा, ठीक है। तो ये उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि आई हैव टू स्टे बैक फॉर सम टाइम। थर्ड पॉइंट, शिफ्ट। अपने फोकस को शिफ्ट करो, अपने अटेंशन को शिफ्ट करो किसी और काम पे जो उस टाइम पे करना जरूरी है, या अगर ऐसा कोई काम नहीं है आपके पास जो उस टाइम पे जरूरी है, तो आप अपना फोकस आपके चारों तरफ जो चीजें हैं उस पर शिफ्ट करिए, ठीक है। अपना फोकस शिफ्ट करेंगे वो। फोर्थ पॉइंट, रीफोकस। अब वो अपना प्रेजेंट मोमेंट में, अब हम कैसे ना, जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, हम उस टाइम पे उस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे होते हैं, हमारा दिमाग वहीं पे होता है। तो हमको कैसे आना है प्रेजेंट मोमेंट में, हमें प्रेजेंट मोमेंट में आना है, उस जो चल रहा है उसको फील करके। हम देखेंगे कौन कौन बैठा है, ठीक है, खाना खा रहे हैं तो क्या स्मेल आ रही है, क्या क्या रखा है टेबल पे। इस तरीके से हम उस एग्रेसिव मोड से हम वापस आ पाएंगे अपने प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है। सपोज आप किसी गार्डन में बैठे हैं, तो आप अपना फोकस कैसे शिफ्ट करेंगे कि कौन से प्लांट्स हैं, कौन कौन खेल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, जो लोग हैं वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं। तो यू विल रीफोकस योर माइंड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस कंपैशनेट सेल्फ टॉक। कंपैशनेट सेल्फ टॉक। जब भी कुछ हमसे गलती होती है, कोई हम पे ब्लेम करता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। यार मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे ये गलती कैसे हो गई है, अब देखो सब लोग मुझे ये बोलेंगे, मुझे ध्यान से करना चाहिए था, राइट। विल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग आवरसेल्फ। तो हमको उस टाइम पर ये सोचना है कि अगर मेरी जगह पे कोई और फ्रेंड होता मेरा, और उससे ये गलती हुई होती और वो मेरे पास बैठा होता, तो मैं क्या यही सारी चीजें उसको बोलता कि तुझसे ही गलती हो गई है, ये क्या कर दिया तूने, तुझे सोच समझ के करना चाहिए था, ये वो। आप उस टाइम पर क्या करेंगे, कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, हो जाता है, गलती तो सबसे होती है। आप उसको कंसोल करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यही आपको सोचना है कि आप खुद से क्या बोल रहे हैं, कहीं आप खुद को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे हैं। खुद को क्रिटिसाइज करने से बचें उस टाइम पे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इम्पल्सिव। खुद को और क्रिटिसाइज करेंगे तो आपको और गुस्सा आएगा, ठीक है। तो इससे आप अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं।
देन अनदर पॉइंट इज लेड विद वैल्यूज, नॉट मूड और इमोशंस। जब आप रिएक्ट करोगे तब आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी ये हुआ अभी मैं ये बोल दूं, आपको उसका आगे का नतीजा भी देखना है और ये देखना है कि उस गलती से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, क्या वो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, वो छोटी प्रॉब्लम्स हैं, क्या किस तरीके से हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं और हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजंस क्या रहेंगे। उस हिसाब से आपको अपना एक विचार व्यक्त करना है। अब आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेट हेल्दी बाउंड्रीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे को मना ही नहीं कर पाते हैं और ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो पीपल प्लीजिंग में लगे रहते हैं। मतलब कई बार हो सकता है कि हम ना नहीं बोल पाते, हमें सोशली ऑकवर्ड लगता है कि अरे इतने सारे लोगों के सामने कैसे मैं ना बोल दूं इस चीज़ के लिए, या सामने वाला बुरा मान जाएगा। इसी को पीपल प्लीजिंग कहते हैं। जब हम लोगों की वजह से किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते और उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करने में हमें मुश्किल हो रही होती है, इसी चीज़ को पीपल प्लीजिंग कहते हैं। जो हमें नहीं करनी है, हमें अपनी बाउंड्री सेट करनी है। आराम से कामली आप किसी भी चीज़ के लिए मना कर सकते हैं अगर आप वो काम नहीं करना चाहते, या कोई आपसे बार बार गलत तरीके से बिहेव कर रहा है तो आप उसको काम तरीके से मना कर सकते हैं कि दिस वुड नॉट वर्क। No is a complete sentence, right? So put yourself first and say no when you wanted to say it. तो ये थे इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि इमोशनली वीक लोगों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोगों के अंदर क्या खूबियां होती हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें लिस्ट आउट करना है। वी हैव टू बी फेयर टू बी अवरसेल्फ। ठीक है, हमको खुद को, अगर खुद को इम्प्रूव करना है किसी भी चीज़ में तो हमें खुद से सही बात बोलना होगा, हम खुद को झूठ नहीं बोलेंगे। तो अपनी एक डायरी लीजिए, पेन लीजिए और उसमें लिखिए कि इमोशनली वीक वाले जो पॉइंट्स थे उनमें से कौन कौन से पॉइंट्स आपके अंदर हैं। इमोशनली पावरफुल जो लोग हैं उनमें से आपके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ठीक है, हो सकता है कि टोटली सारे पॉइंट्स इमोशनल वीक वाले हों या सारे इमोशनली स्ट्रांग वाले लोगों के हों या मिक्स हों। देन वी विल करेक्ट इट। अब हम इसको ठीक करना शुरू करेंगे। सिर्फ सुनना थोड़ी है कि क्या क्या होता है, हमें ठीक भी तो करना है ना अपने अंदर वो चीज़ें। इन चीज़ों पे हमें वर्क कैसे करना है, अगर आपके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं उनको ठीक कैसे करना है, उनकी ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी इसकी नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसी वीडियो में बता देती, बट ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें इसकी नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, जिनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।